हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप सभी अच्छे हो गए गाइस। एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान के चलिए कि मार्केट में अगर आप कुछ सोच के आ रहे हो ना, क्योंकि सबसे मेन जो प्रॉब्लम है मार्केट की वो है एक तो नॉर्मल बिहेवियर और उसकी साइकोलॉजी। क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि मार्केट में कि करना क्या है। मार्केट में आप अगर गैम्बलिंग समझ के आ रहे हो ना कहीं आप मत आओ मार्केट से, क्योंकि मार्केट आपको पूरा खाली कर देगा। मेन जो मार्केट में लॉजिक चलता है वो चलता है एक तो साइकोलॉजी का, और दूसरा लॉन्ग विजन का। आप लॉन्ग विजन सोच के आओगे ना तो मार्केट बहुत रिवॉर्डिव है, बहुत रिवॉर्ड देती है मार्केट, लेकिन सिंपल वे में। अब ये नहीं कि अब आप आ रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, रैंडम ट्रेड ले रहे हो और फिर उसके बाद फिर आप अकाउंट पूरा खाली कर रहे हो, पूरा वाइप आउट कर देते हो पूरा अकाउंट को। उसके बाद फिर आप लॉस कर लेते हो, फिर आप यूँ बोलते हो कि मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए या ऐसा कुछ सीक्रेट मिल जाए जिससे मेरा लॉस पूरा रिकवर कर लूँ। लॉस आपका रिकवर हो ही नहीं सकता अगर बड़ा लॉस है आपका। अब मान के चलो कि आपने अगर स्टार्टिंग में आपको मार्केट का नॉलेज नहीं था, अब आप आए हो, आपने 10-20 लाख का लॉस कर लिया मार्केट में, ठीक है। अब आप यूँ सोचो कि मैं उसको 10,000 रुपये से 50,000 रुपये से मैं उसको रिकवर कर लूँ, पॉसिबल ही नहीं है। और कोई अगर आपको ऐसा बता रहा है ना कहीं आपको वो पागल बना रहा है। ये सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो ना, जो आप 10-20 लाख का लॉस कर चुके हो, उसके बाद आप अगर इमेजिन कर रहे हो कि मैं 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये कमा लूँ या 50,000 रुपये से 20 लाख रुपये कमा लूँ, कैसे पॉसिबल है? परसेंटेज वाइज देखो ना कितना हो रहा है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो 50,000 रुपये कमाने से आप मतलब 20 लाख रुपये सोच रहे हो कमाने का, मतलब परसेंटेज वाइज देखो तो कितना हो गया। 100% हो रहा है 1 लाख रुपये, मतलब 2,000%। 2,000% की बात कर रहे हो आप इसमें, कि 50,000 से 20 लाख कमाने की, कैसे कमाओगे? और ऐसा कुछ है ही नहीं मार्केट में। मार्केट चलता है गाइज परसेंटेज वाइज। जैसे मान के चलो कि अगर आपके पास कोई फंड है, ठीक है, कोई अमाउंट है, एक डिसेंट सा अमाउंट है, 5 लाख का, 10 लाख का, ठीक है। अब अगर आप वो अमाउंट को अपने एफडी में अगर डालते हो, फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको साल भर का आपको मिलता है 6 से 7% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा आपको अभी फिलहाल में, तो ठीक है। अब 6 से 7% आपको मिल रहा है, वो भी साल भर का। मतलब 1 लाख रुपया कितना हुआ? केवल 6 से 7 हज़ार रुपये। अगर वही मार्केट से अगर आप इसमें अगर 20% या 25% निकाल पा रहे हो, अगर आप साल भर की बात बता रहा हूँ मैं, साल भर की, तो भी इनफ है, बहुत है, उसको बहुत मान लीजिए उसको आप। महीने का आप ये मत सोचिए महीने का मुझको 10% 20% चाहिए, महीने का 10% कितना होता है? आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। 1 लाख रुपए आपके पास है, और अगर आप महीने का अगर मतलब डेली का 10% अगर आप सोच के आ रहे हो मार्केट में, तो मंथली का एवरेज लगा लेना कितना हो रहा है। डेली का 10% मतलब कि महीने का हो रहा है कितना? 300%। चलो 20 दिन में मार्केट ओपन रहेगा तो भी 200% हो रहा है। 1 लाख से भी स्टार्ट करोगे ना, तो एक साल में हर महीने आप 200% इसमें कैलकुलेट करके देख लेना कितना हो रहा है। 100 करोड़ से भी ऊपर निकल के जाएगा वो एवरेज, केवल एक साल में। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मार्केट में गाइस कि आप कैसे करोगे यार? सिंपल सा लॉजिक है यार, इतना मार्केट नहीं है, इतना इजी नहीं है जितना आप लोग समझते हो इसको। कि नीचे गिर रहा है पैसा लगा दिया पैसा बन गया, ऊपर जा रहा है पैसा लगा दिया पैसा बन गया, ऐसा नहीं होता। आपको पता ही नहीं चलेगा, बिहेवियर कैसे समझोगे? क्योंकि जब प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, चार्ट में तो अच्छा चलता है, लेकिन जब प्रॉफिट जब ऊपर नीचे चलता है कि भाई 50,000 प्रॉफिट, 40,000 माइनस, 60,000 प्रॉफिट, 80,000 माइनस, वो जो फ्लक्चुएशन जो चलता है ना, जब हाइट बीट ऊपर नीचे होती है, जब पता चलता है कि मार्केट में एक्चुअल गेम चलता कैसा है। ये तो केवल तुक्के की बात है कि भाई कि महीने का डेली का 10% निकाल लिया किसी ने, अच्छी बात है, निकालते हैं, ऐसा नहीं निकालते, निकालते हैं, लेकिन कंटिन्यूस निकालना वो काफ़ी अलग चीज़ है। मान के चलो रैंडम में तो अगर किसी को क्रिकेट खेलते भी नहीं आता, और अगर वो क्रिकेट खेलने भी जा रहा है और उसने अगर 2-3 बॉल पे अगर 6 छक्के मारे भी, अगर 2-3 बॉल पे उसने कंटिन्यू चौके छक्के मार भी लिया, तो क्या वो कोई इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए प्लेयर तो बन नहीं गया वो? समझ रहे हो? वो चीज़ है। क्योंकि रेंडमली अगर आपने मार्केट में, आप कुछ भी नहीं आता, आपने आए हो मार्केट में, आपने बाय करा है और आपने 10,000 रुपये या 20,000 रुपये लगाए मार्केट में और आपको 12-13 हज़ार बन गया, आपने एग्जिट कर दिया, बाहर निकल गए। अब आप सोच रहे हो ये तो बहुत बढ़िया काम है, 10,000 रुपये लगाए 2 मिनट में 12,000 रुपये निकल गए, 13,000 रुपये बन गए। अब मैं बाहर हो जाता हूँ, 2-3 हज़ार रुपये डेली का कमाऊंगा तो महीने कमा लूंगा 60,000 रुपये। ये कैलकुलेशन चलती है आपके दिमाग में? ये मतलब आपके नहीं, ये हर बिगनर के दिमाग में ये कन्फ्यूजन कैलकुलेशन चलती है दिमाग में। कि किसी ने अगर एक दिन का अगर 500 रुपये कमा लिया, तो उसके दिमाग में चलेगा कि अब महीने भर में एक दिन का 500, तो मतलब 10 दिन का मेरा हो गया 5,000, 20 दिन का हो गया 10,000 रुपये, और ऐसे में एक महीने चलूँ करूँगा तो मेरा 15,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये से 15,000 रुपये कमाने की सोच रहा है वो एक महीने में। कितना हो रहा है? अच्छा लगता है सुनने में?
कोई मतलब नहीं गाइस, ये सब चीज़ें मत करो, लॉजिक पे काम करो, स्किल्स पे काम करो, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि पैसा आप लोगों का है। जब खाली हो जाता है ना, तब समझ में आता है कि क्या पिक्चर है मार्केट के। क्योंकि अगर ऐसे ही अगर पैसा डुबाते रहोगे ना, उसके बाद अगर आपको अगर रियलिटी में महसूस होगा भी कि मार्केट में काम कैसा होता है, कि कैसे करा जाता है काम। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर को आप देखोगे ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर को, ट्रेडर को इन्वेस्टर चलो दूर की बात है, वो तो चलो ठीक है, अपना वन टाइम पैसा लगाते हैं और लॉन्ग विजन रखते हैं वो लोग तो। लेकिन जो ट्रेडर भी होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेडर, तो वो अगर अगर वो क्वांटिटी अगर ले रहे हैं ना, अगर 10 लोड पे काम कर रहे हैं, 20 लोड पे काम कर रहे हैं, वो पूरा कैपिटल नहीं है उनका। उनका कैपिटल रहता है केवल 5 to 10% का। सच बता रहा हूँ मैं। किसी के पास अगर 10 लाख रुपए हैं और अगर वो ट्रेड ले रहा है, तो वो कितने रुपए का ट्रेड लेगा? मैक्सिमम 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए का ट्रेड लेगा। लेकिन वो भी पूरा जीरो नहीं करेगा वो, उसमें भी उसका रिस्क इंक्लूड रहेगा कि मैं मैक्सिमम 20,000 रुपए का रिस्क या 30,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ केवल, बस। मतलब कैपिटल का 2 से 3% तो बहुत हो गया, 1 से 2% बस। उससे ऊपर का रिस्क मत लो आप। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप 2% के हिसाब से कितने का रिस्क ले सकते हो, इमेजिन कर लो आप, मात्र 200 रुपए का। तो 10,000 रुपये अगर समझ के अगर आप आ रहे हो मार्केट में, तो मत आओ। हाँ, सीखने के हिसाब से आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कि चलो ठीक है कि मेरे को ट्रेड लेते कैसे हैं, बाय कैसे करते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं, मतलब ब्रोकर ये जो अकाउंट है वो अकाउंट मैनेज कैसे, अकाउंट चलाते कैसे हैं, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। अपने छोटे छोटे आप सेटअप बनाओ, छोटे छोटी स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी, ब्रेकआउट की, रिवर्सल की, ये सारी चीज़ें। मार्केट को नॉलेज सीखो पहले मार्केट से। वो सब चीज़ों के लिए आप 10,000, 20,000, 10-20,000 रुपये आप लगा के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10,000 रुपये लगा के अगर आप सोचो कि मैं अंबानी बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, वॉरेन बफेट बन जाऊँ, तो वो सब चीज़ें मत इमेजिन करो। वो चीज़ें सारी आपका पूरा दिमाग खाली कर देंगे, और इतना खाली कर देंगे कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ ये मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, तो वो सब चीज़ों का आप ध्यान रखो थोड़ा सा। सीख के काम करो, नॉलेज पे काम करो, स्किल्स पे काम करो। स्किल ही है जो आपको पैसा बना के देगी, अभी नहीं, लाइफ टाइम में पैसा बना के देगी। और मैं तो ये बोलता हूँ किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो आप लोग। अगर आपने कोई सेटअप बनाया है, तो अपना एक पर्सनल सेटअप बना लो, अपनी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बना लो। और स्ट्रेटेजी बनाना कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी चीज़ नोटिस करोगे ना, एक छोटी सी, चलो मान के चलो, अगर आपने अगर 9:30 का ब्रेकआउट भी अगर आपने नोटिस करने लग जाओगे ना अगर आप, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो ब्रेकआउट होता है, तो इस आप यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी बन सकती है एक बढ़िया सी। लेकिन उसको आपको कंटिन्यू नोटिस करना पड़ेगा 5 से 6 महीने, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअल में काम कैसे होता है। क्योंकि आपने अगर मार्केट में आप आए हो, आप डेली आप कुछ मत करो, आप 2 से 3 महीना मार्केट में कुछ मत करो। आप मार्केट में आए हो, सुबह आपने चार्ट ओपन करा, निफ्टी चल रहा है ऊपर, मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी जो भी जिसमें भी आप करना हो, उसमें आपने एक टाइम फिक्स कर लिया 9:15 से 9:30 का कैंडल, कि 9:30 की कैंडल का ब्रेकआउट होता है, मैं इस पर काम करके देखता हूँ, या फिर मैं इसको नोटिस करता हूँ कि इसमें क्या होता है। आप डेली उसको नोटिस करोगे ना, तो आप ये देख चीज नोटिस करोगे कि 9:30 की जो कैंडल रहती है मार्केट की, ठीक है। अब जैसे कि ये जो कैंडल है, ये तो 5 मिनट की है, 15 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ आपको इसमें, और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो, ये 9:15 की कैंडल है, एक ये रही कैंडल और एक ये रही कैंडल। इसमें तो चलो ठीक है, इसमें तो ऐसे लेट हो गया, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे ये देख लो आप, आपने 9:50, 9:30 की कैंडल है ये, इसका आपने हाई मार्क करा है, इसका लो मार्क करा है, इसका ब्रेकआउट ऊपर से हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, इसके बाद आप देखोगे तो अपन आ जाओ इसके अंदर, ये देखो, ये कैंडल का आपने हाई मार्क किया है, लो मार्क किया है, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 23 तारीख को, आप देखोगे तो ये देखो, ये इसका हाई मार्क करा, इसका लो मार्क करा, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट नीचे गया है। सिंपल, कुछ भी लॉजिक नहीं समझना। हाँ, यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हो गया है, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि अगर आप गैप अप में घुस रहे हो, तो आप मत घुसो गैप अप में। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप जैसे मार्केट जो चल रहा है ना, वहाँ पे घुसो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज, कल के दिन यहाँ से क्लोज हुआ मार्केट, नेक्स्ट डे वहीं से ओपन हुआ है, उसके बाद आप देखोगे तो 15 मिनट काफ़ी अच्छा वर्क करेगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, सेकंड डे मार्केट यहीं से ओपन हुआ है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपने मार्क करा, ये हाई, ये लो, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे पैसा दिया है, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पे नो गैप आउट, नो गैप अप, नो गैप डाउन,
सेम टाइम पे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था पिछले दिन, सेम वहीं पे मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर आप एक सिंपल सा सेटअप भी बनाओगे ना तो वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कब की बात है, 16 जनवरी की बात है। ये बुलिश मोमेंटम में कैंडल बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाई मार्क करा, लो मार्क करा, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया है, ये देखो। तो ये सारी, ये बैक टेस्ट डेटा ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद आप चेक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आपका जिस ब्रोकर में आपका अकाउंट है वहाँ पर भी आप चेक कर लेना, काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। अब ये जो चीज़ है सिंपल है, काफ़ी सिंपल चीज़ है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, ना इंडिकेटर है, ना कुछ ट्रेंड लाइन है, ना कुछ है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इस पे भी आप काम करके प्रॉफिट में आ सकते हो, या फिर अगर आप ज़्यादा लॉस में हो तो आप लॉस कम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये चीज़ करके आप 20 लाख का लॉस रिकवर कर लोगे या 50 लाख का लॉस रिकवर कर लोगे, लेकिन ये है कि जो चीज़ आप पहले से कर रहे हो, आप मतलब एक चीज़ पे टिके रहोगे ना, एक चीज़ पे अगर फोकस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट में एक ही चीज़ है, फोकस। फोकस आपका कहाँ है? फोकस आपका है लॉस रिकवर करने में। अरे लॉस जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। लॉस रिकवर करने जाओगे तो और लॉस देके ही बाहर निकलोगे मार्केट से आप लोग। तो ये चीज़ है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको जो आपका पुराना लॉस हो चुका है ना उसको भूल जाओ, वो जब तक आपके दिमाग में है, जब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। आपने अगर आज के कोई छोटा प्रॉफिट भी करा, आपने 500, 1000, 2000 रुपये का, तो आपके दिमाग में चला है कि यार इससे मेरा क्या होगा, मेरा तो 10 लाख का लॉस है, मेरे को तो वो रिकवर करना है। जहाँ आपने दिमाग में ये चीज़ें डाल ली ना कि जब मेरा तो 10 लाख का लॉस है, मेरे को रिकवर करना है, तो आपको 500, 1000, 2000 में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं 500, 1000 में क्या हो रहा है, मेरे को तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए निकल के आए, तब मैं लॉस रिकवर करूंगा। लॉस जो हो गया उसको भूल जाइए आप ऐसा ये समझ लो कि वो मार्केट को आपने फीस दे दी है। धीरे धीरे करके कंटिन्यू करो। 10 लाख का अमाउंट इतना कोई बड़ा नहीं है, लॉस भी रिकवर हो सकता है आराम से, लेकिन आप प्रॉपर एक सेटअप पे फॉलो करोगे तब। फोकस रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, देन फिर आप मार्केट में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेटअप पे काम करो, फोकस रखो, पुराना जो लॉस है आपका उसको भूल जाओ। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपका किसी ब्रोकर फर्म में अकाउंट है आपका, वो आप में पूरा लाल लाल हो गया, उसमें पूरा मतलब लॉस ही लॉस आपको दिख रहा है, वो अकाउंट को हटा दो, दूसरा अकाउंट खुलवाओ, किसी ब्रोकर में खुलवा लो, दूसरा अकाउंट खुलवाओ, उसमें न्यू जर्नी स्टार्ट करो अपनी। अपना जो भी आप ट्रेड लेते हो उसको लिखना शुरू करो कि आपने क्या देख के ट्रेड लिया है, किन किन चीज़ों का फॉलो कर रहे हो, अपना पूरा रूल बनाओ आप उसके अंदर, और फिर आप कंटिन्यू करो। आपने अगर 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसमें इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं 10,000 रुपये लेके निकलूँ एक दिन का, कि 20,000 रुपये देके निकलूँ। आप बस छोटा छोटा प्रॉफिट, चलो ठीक है, अगर आपने एक ट्रेड लिया तो मेरे को आप भी कर लो कि बल्कि मेरे को बस पूरा 1 महीना ग्रीन में निकलना है, भले ही छोटा ग्रीन हो। 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 800 रुपये मिल रहा है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कमाने की मत सोचो, कंटिन्यू ग्रीन रहने की सोचो केवल मार्केट में। स्टार्टिंग है 1 मंथ, स्टार्टिंग के 1 मंथ आप ग्रीन में रहोगे ना, देन फिर अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले महीने की है ये चीज़, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें गाइस आप फॉलो करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, रूल फॉलो करो जो भी आपने रूल बनाए हैं। और ओवर ट्रेडिंग तो करो ही मत, ओवर ट्रेडिंग से तो दूर ही रहो। ओवर ट्रेडिंग तो ऐसा है कि आप रूल बना लो, दिमाग में बिठा लो ये बात कि आपने अगर 3 ट्रेड लिए, मैक्सिमम हो गए 3 ट्रेड, एक ट्रेड लिया लॉस हो गया, ठीक है दूसरा ट्रेड ट्राई करो, दूसरा ट्रेड में लॉस हो गया, खत्म, दूर, बंद कर दो मार्केट, सिस्टम बंद कर दो पूरा। दूसरे दिन आना, फिर वो दिन आपका है ही नहीं। और अगर 2 लेने के बाद भी अगर आप तीसरा ले रहे हो तो पहली बात तो अगर आपको 2 में एसएल हिट हो जाते हैं तो आप तीसरा ट्रेड मत लो, इग्नोर करो उसको। अगर 1 में प्रॉफिट है, 1 में एसएल है, देन फिर आप ठीक है, आप तीसरा ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं किया आपने एक ट्रेड लिया लॉस हो गया, तुरंत ही मतलब वापस से एकदम से एग्रेसिव वाला मोड पे कि वापस से ट्रेड ले लिया, तो वो सब चीज़ें मत करो। सेटअप बनने दो, जो भी आप फॉलो करते हो वो चीज़ आप बनने दो चार्ट के ऊपर, उसके बाद उसमें एंट्री बनाओ। और एसएल मिनिमम छोटा छोटा रखो, और 1:1 में तो काम करना ही नहीं आप लोगों को, 1:2 में ही काम करना है। 1:2, 1:3, मिनिमम 1:2 तो करना ही है गाइस। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना गाइस। अगर वो लोग भी ट्रेडिंग करते हो तो उनके लिए भी काफ़ी नॉलेज रहे, मतलब अच्छा रहेगा, उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।